नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। गाइस, SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये टॉपिक है आज का। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगा इस स्कीम में कितना पैसा इस साल लोग अभी तक बना चुके हैं। आप लोग देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। डीप डिस्कशन हम इस फंड के बारे में आज करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरीके की और भी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। इक्विटी फंड्स आर म्यूचुअल फंड स्कीम वेयर मनी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इन डिफरेंट कंपनीज। तो यहाँ पर हम एक साथ काफी कंपनीज के स्टॉक को परचेज करते हैं, जो हमें पोटेंशियल देता है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। साथ के साथ एक्सपोजर टू स्टॉक मार्केट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलता है। तो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मल्टी कैप। ये वेल नोन होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे हाइब्रिड हो गया, आपका बैलेंस फंड हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इन फेमस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो लार्ज कैप का मतलब होता है टॉप 100 कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मिड कैप का मतलब होता है फ्रॉम 101 टू 250 कंपनीज, और स्मॉल कैप का मतलब होता है फ्रॉम 251 टू अबव अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। साथ के साथ आप देखिए मल्टी कैप। मल्टी कैप का मतलब है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं मल्टी कैप, जो अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए स्मॉल कैप की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं पे बैलेंस क्रिएट रहे वहाँ पर भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर देते हैं। तो मल्टी कैप और बैलेंस फंड में ये फ़र्क होता है, मल्टी कैप में पैसा इक्विटी में ही जाता है, लेकिन बैलेंस में इक्विटी और डेट दोनों में जाता है। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, लार्ज कैप की, तो गाइस, तो 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी का होता है वो लार्ज कैप मानी जाती है। और यहाँ पर रिस्कोमीटर अगर देखा जाए तो वेरी लो होता है। इसके बाद मल्टी कैप, मैंने आपको बताया कि तीनों अलग अलग तरीके के इक्विटी कंपनीज में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन रिस्कोमीटर यहाँ पर इसका मॉडरेट होता है। और इसके बाद मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक के मार्केट कैप के स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसका रिस्कोमीटर है वो मॉडरेटली हाई माना जाता है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो 5,000 करोड़ से नीचे का जिसका मार्केट कैप होता है वो कंपनीज इसमें आती हैं, और काफ़ी हाई रिस्क इसको माना जाता है। यहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा रहते हैं और साथ के साथ उतना ही रिस्क भी रहता है। जब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों जाएं, बाकी स्कीम्स में क्यों ना जाएं, गाइस, आज की डेट में FD/RDs इतना रिटर्न्स नहीं देती हैं, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मार्केट से रिलेटेड होता है तो ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते ही हैं। आपको बड़ी ही समझदारी से अपने इन्वेस्टमेंट को करना है। मैं बस आपको इसके फायदे बता रहा हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर करने को मिलता है, अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में आप एक साथ जाते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की मदद से आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। इसके बाद बेटर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं तो 6.5 के आसपास रहती है, और FD अब इन्फ्लेशन से नीचे जाती जा रही है। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाते हैं। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल से एडवाइस लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर 500 रुपये से स्टार्ट करो, 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, और कंपनी का फंड मैनेजर इसको मैनेज करता है। सारी डिटेल मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। अभी हम एक बार बेसिक खत्म करते हैं। कन्वीनियंस की बात अगर की जाती है तो यहाँ पर देखिए, आप अपने तरीके का फंड चूज कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है या कम रिस्क लेना है। साथ के साथ आप जितनी भी प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट यहाँ पर मिलता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के अंडर में, जहाँ पर 3 ईयर का रोलिंग लॉक इन पीरियड होता है, तो ATC आप कवर कर सकते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये मंथली भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी SIP स्टार्ट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल अगर हम यहाँ पर डेटा देखते हैं तो फ्रॉम 1 वीक टू इंसेप्शन यहाँ पर आपको इसके रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ये है एब्सोल्यूट रिटर्न,
और ये है आपका एनुअलाइज रिटर्न, यानी कि पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितना दिया है। तो पिछले एक साल में यहाँ पर दिखा रहा है 78.62%, बट ये 80% के आसपास का इसका रिटर्न रहा है। यानी कि एक साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था तो आज उसकी 1,80,000 रुपए की फंड वैल्यू बन चुकी है, और वो चाहे तो इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो मिड कैप कैटेगरी का फंड है गाइस। 98.82% जो इन्वेस्ट है वो इंडियन कंपनीज में है, जिसमें से 1.13% है वो लार्ज कैप में है, 52.8% इसमें मिड कैप में रखा गया है और 30.32% स्मॉल कैप में रखा गया है। अगर हम देखते हैं कि किन लोगों को इस फंड के साथ जाना चाहिए, तो जो लोग अच्छा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, साथ के साथ 3 से 4 साल कम से कम वो सोच के चल रहे हो, तभी वहां पर आपकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि SBI ग्रुप पूरे इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ग्रुप है। सो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एज पर दी अपडेशन ऑफ 30 सितंबर 2021। कंपनीज के नाम के साथ साथ यहाँ पर सेक्टर भी दिया गया है और वॉल्यूम भी दिया गया है। टोटल होल्डिंग आपको परसेंटेज वाइज देखने को मिल रही है। यहाँ पर चेंजेस दिखाता है कि पिछले एक महीने में कितना चेंज आया है, बढ़ा है रिटर्न या कम हुआ है रिटर्न। उसके साथ ही साथ हाईएस्ट होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको शीला फर्म की देखने को मिल रही है। इसके बाद आप देखते हैं तो और भी कंपनीज हैं जहां पर डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। सो असेट अंडर दी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 6,251 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर पैसा है। 146 रुपीज समथिंग यहाँ पर NAV चल रही है। अगर मैं 23 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक की बात करता हूँ, लॉन्च डेट जो है 31 दिसंबर 2012 है इस फंड की। आप देखिए यहाँ पर क्रिजल रैंकिंग 5 स्टार दी गई है और साथ के साथ एक्सपेंस रेशियो जो सबसे कम है कैटेगरी में 1.09%, और रिस्कोमीटर भी आप देख सकते हैं मॉडरेटली हाई है, पूरा हाई नहीं है, मॉडरेटली हाई है। सो रिस्कोमीटर और रैंकिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो एक साल में 80% के आसपास अगर रिटर्न आ रहा है तो इससे बेस्ट क्या ले सकते हैं। ऊपर से एज अ टॉपिंग आपको कंपनी का भरोसा मिल रहा है, SBI का सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है इनका इंडिया में, तो सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं रहती। मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूंगा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं SBI के लिए काम नहीं करता और ना ही मेरा इस फंड में कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है। सोहिनी अंदानी इसकी फंड मैनेजर हैं जिनका टोटल एक्सपीरियंस 23 ईयर का है। यहाँ पर आप देखिए इक्विटी कैटेगरी का फंड और ओपन एंडेड फंड है गाइस। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आज अगर पैसे को डालते हो 4-5 दिन के बाद निकालना चाहते हो तो आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि 1% आपका एग्जिट लोड लगता है अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो, और 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो, और आफ्टर 1 ईयर अगर आपने 1 लाख रुपए से ऊपर प्रॉफिट बनाया है तभी यहाँ पर LTCG टैक्स लगेगा। अगर हम इसको बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं गाइस, आप रिटर्न्स देखिए 76.81 लास्ट 1 ईयर का, इसका 77.85। अपडेटेड रिटर्न मैंने आपको बताया 80% के आसपास है। ये डेटा मैंने SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से लिया है, तो वहां पर वीकली बेसिस पे ज्यादातर अपडेशंस होते हैं। एडिशनल बेंचमार्क में भी अगर आप देखेंगे तब भी ये रिटर्न मैग्नम मिड कैप फंड से काफी कम है पिछले 1 साल का और साथ के साथ पिछले 3 साल का भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।